एवरीवन, भारत का संविधान हमें समता और समानता का अधिकार देता है। हम कोई नहीं होते हैं कि हम किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट करें, चाहे वो लिंग के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर, चाहे वो वेशभूषा या किसी रंग के आधार पर। इसी बात को यूजीसी ने नए ड्राफ्ट में फिर से एक बार परिलक्षित किया है और इसके लिए यूजीसी ने 27 फरवरी को, यानी बीते पिछले महीने की 27 तारीख को यूजीसी ने अपना एक नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उसमें चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या डिग्री कॉलेजेस हो। द हिंदू की ये खबर है जो कि 1 मार्च 2025 की है। इन न्यू ड्राफ्ट रूल्स यूजीसी रीडिफाइंस discrimination now caste based discrimination only if against SCs and STs. The regulation also propose an equity committee and punishment for false complaint. It defines caste based discrimination as bias only against the member of SCs and STs. हिंदी में भी ये खबर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यूजीसी का नया रूल है कि कॉलेजों में बदलने वाले नियम। यूजीसी ने जारी किया नया ड्राफ्ट, जानिए फैकल्टी से लेकर स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव या फर्क। यूजीसी के नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी, समावेशन और गैर भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोककर सभी छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित माहौल देना है। कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत ये आजकल ज्यादा कंसर्न हो गया है ये कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस बात को भी बढ़ावा दें। और यूजीसी का डे टू डे एक नया ड्राफ्ट आता रहता है और ये भी उसी के क्रम में है और ये अच्छी बात है। अगर आप यहां पे पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, यूजीसी के ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत भर के हायर इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी, समावेशन और गैर भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोककर सभी छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। यहां पे एक और बात कही गई है कि यूजीसी ने ये प्रपोज किया है कि हमें हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलने की बात भी ये कह रहा है कि हर शिक्षण संस्थान में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा जो आरक्षित वर्गों, SC ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको हम EWS कहते हैं, को सहायता देगा। ठीक है, यानी ये रिजर्व जो कैटेगरीज हैं इनको सहायता देने के लिए एक समान अवसर केंद्र या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलने की बात की गई है। साथ ही साथ इनके लिए इक्विटी हेल्पलाइन भी 24/7 की खोलने की बात की गई है। ठीक है, और एक और बात है जो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि संस्थान के जो प्रमुख होंगे वो सभी स्थायी प्रोफेसर को इस केंद्र का समन्वयक नियुक्त करा जाएगा। इसमें कई सारे लोग मेंबर्स रहेंगे और ये लागू कहां होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं जो संस्थान, उनमें लागू होंगे। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है उनमें ये लागू होगा। मानित विश्वविद्यालय या फिर जिनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जो भी संस्थान घोषित हैं उनमें ये लागू किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF लेवल 4.5 या उससे ऊपर की शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी वे संस्थान जो उच्च शिक्षा से जुड़े कोर्स कराते हैं, उनमें ये लागू होगा। तो अब ये ड्राफ्ट है। अच्छा, ये कोई सुनी सुनाई या कहीं कही वाली बात नहीं है। यहां पर पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ये 27 फरवरी 2025 का है और यहां पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कमेंट, सजेशंस, फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2025। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। यहां पर प्रियम्बल दी हुई है, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशंस दिए हुए हैं और यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है कि क्या क्या एक्ट है, क्या क्या डेफिनेशन का मतलब होगा। ठीक है, ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, यहाँ पर सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ड्यूटी प्रोवाइड की गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सारे लोग क्या करेंगे। हैव अ ड्यूटी टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। हैव अ ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी अमंग स्टेक होल्डर्स, टेक एप्रोप्रिएट प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर
to eliminate discrimination against stakeholders and safeguard the interests of stakeholders without any prejudice to their caste, creed, religion, language, ethnicity, gender and disability. No higher education institution shall permit or condone एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. किसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा और किसी को ये परमिट नहीं है, ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करे. ये बात समझ में आ रही है? तो ये भारत की जो संविधान है और संविधान की जो प्रियम्बल है उसकी जो बातें हैं उसी को मेंटेन करने के लिए, दोबारा से उसको लागू करने के लिए ये बात यूजीसी ने कही है. और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये इसका मेन हाईलाइट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोले जाएंगे सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. और इनमें कौन कौन लोग, कंपोजिशन क्या होगा वो ये दिया है. और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसमें से एक मेंबर एटलीस्ट एससी एंड एसटी कैटेगरी का होगा और एक महिला भी इसमें मेंबर रहेगी. ठीक है, तो ये सारे कोरम है और ये एक बेसिक आइडिया है. इसको ज़रूरत भी है आज, जहाँ पे हमारी जो मोरल वैल्यूज़, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो डिग्रेड हो रही हैं, तो ये शिक्षा के ही रूप में हम इसको आगे ला सकते हैं और शिक्षा के ही रास्ते से और शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक लॉ प्रिपरेशन. टेक केयर. बाय बाय.